और आप देख रहे हैं हिंदी रिपोर्ट टीवी। इस वक्त हम जनपद जौनपुर के कलेक्ट्री के पास मौजूद हैं और हमारे साथ जितेंद्र भारती हैं, भिमानी के पूर्व जिला अध्यक्ष। तो उनसे हम बात करेंगे कि जो अभी फिलहाल पहलगाम में अटैक हुआ, वहाँ पे एक महिला और एक आदमी के साथ एक वीडियो, उनका कोई जाति धर्म नहीं, वो किसी जाति धर्म के नहीं है, वो केवल अपराधी हैं। तो मैं ये कहूँगा कि उनको सजा मिलनी चाहिए, जो भी इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। उनका कोई धर्म नहीं, उनकी कोई जाति, वो केवल अपराधी। ये दोनों सरकार के कंट्रोल में है, तो सरकार इस पे अपनी पकड़ क्यों नहीं बनाती? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जातिवाद और आतंकवाद सरकार के कंट्रोल में है। ये गलत है, ये बिल्कुल मैं इस बात को नहीं मानूंगा। हाँ, ये है कि अगर अपराध हो रहे हैं, आतंकवाद हो रहे हैं, तो इस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इनको रोकने का पूरा प्रयास करना चाहिए। जहाँ से भी चूक हो रही है उसको रोकना चाहिए। जैसे अभी देखा जा रहा है कि सभी देशों के बीच में एक सीमा है और सीमा पे जो सरकार रहती है उसकी पकड़ होती है किसी भी देश की सीमा पे। तो जब आतंकवादी देश में आते कैसे हैं, या सीमा पार करते हैं, या तो अपना ही कोई मिला जुला हो उनकी मदद करता हो, बिना हेल्प का कोई अपने यहाँ तो आएगा नहीं। ये सुरक्षा की चूक हुई है कहीं ना कहीं, और चूक का ही नतीजा ये रहा कि हमारे देश के नागरिकों के ऊपर इस तरह का कायराना हमला हुआ। तो इस चूक की जांच करनी आवश्यक है, गहराई से जांच हो, इसमें जितने लोग भी शामिल हों उनको सजा मिले, और सजा मिलेगी तभी जाके उन निर्दोषों के आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक चीज बारीकी से देखने वाली ये भी है कि जब कहीं किसी भी राज्य में चुनाव हो रहा हो तभी ये आतंकी हमले होते हैं। एक संयोग होता है, और अगर इस तरीके से देखा जाए तो चुनाव के बाद भी, चुनाव के पहले भी इस तरह की घटनाएं घटती रही हैं। इस महज एक संयोग है, मैं जहां तक समझता हूं। अगर ये संयोग है तो फिर इस पे अटैक होने के बाद जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है उस पे वोट क्यों मांगते हैं? वोट मांगने के बाद जो वादे किए रहते वो पूरे भी नहीं करते। देखिए, ये प्राइम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक की बात है। ये लोग अगर सुरक्षा में चूक हुई, ये लोग लगे, ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई होगी, आप लोग धैर्य बनाए रखिए और संयम बनाए रखिए। जरूर जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। अटैक होने के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी का लगातार जनसभा जारी है, उनमें कोई कमी नहीं आ रही है। हाँ, ये भाई चुनाव वहाँ पे है बिहार में, तो चुनाव प्रचार चल रहे हैं, और वहाँ पे बताया भी जा रहा है, वादा भी किया जा रहा है कि हम बदला लेंगे या हम कार्रवाई करेंगे। तो देखते हैं, इंतज़ार करते हैं क्या कार्रवाई होती है। और जनता भी इस चीज़ को समझ रही है कि अगर दुर्घटना हुई है तो उसका आगे क्या परिणाम होगा, ये जनता समझ रही है। अगर वो बदला ले रहे हैं तो जो पुलवामा अटैक हुआ उसका बदला कब लेंगे? पुलवामा अटैक ये तो एक गुत्थी बन के रह गई है कि अभी तक उसमें दोषी पकड़े नहीं गए। जांच चल रही है, जांच हो रही है, दोषी पकड़े जाएंगे। अब ये तो जनता का सवाल है, प्रधानमंत्री जी इसको जरूर बताएंगे कि क्या कार्रवाई होगी, क्या किया जाएगा। जो मौजूदा सरकार है वो सरकार के लोग कहते हैं देश जो है मजबूत हाथों में है। अगर देश मजबूत हाथों में है तो फिर ऐसे कायराने हमले क्यों होते हैं? जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी कहा कि सुरक्षा में चूक हुई है, इसीलिए कायराना हमला ये हुआ है पहलगाम में। और उस चूक को मैं फिर कह रहा हूँ, उस चूक को जहाँ से भी चूक हुई है वो जांच का विषय है। जांच करके सभी दोषियों को सजा देना जरूर है, तभी जाके श्रद्धांजलि होगी उन मृतकों को, और देशवासियों को भी जवाब मिलेगा कि हाँ, जिन लोगों ने इस तरीके का हमला किया वो दोषी हुए और उनको सजा मिली। ये जो पहलगाम अटैक है, या चुनावी रणनीति है या संयोग है? अब चुनावी रणनीति तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस पे जो इस तरह की घटनाओं पे जितने लोग भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। इतने हमारे देश के लोग, निर्दोष नागरिक मारे गए हैं और उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। जगह जगह पे जुलूस निकाले जा रहे हैं, जगह जगह जनता विरोध कर रही है। देश आहत है, देश के सभी लोग आहत हैं। तो कार्रवाई तो होनी चाहिए, जो भी दोषी हैं, जितने भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जनता देख रही है, देश देख रहा है, और कार्रवाई नहीं होगी तो लोग सवाल करेंगे। जब आप उनके घरों में जाएंगे, आगे चुनाव में जाएंगे वोट मांगने, तो आपसे सवाल करेंगे, तो सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अभी सुना जा रहा है कि बताते हैं लोग, पोस्ट भी करते हैं कि धर्म देख कर मारा, जाति देख कर नहीं। अगर वो धर्म देख कर मारे तो फिर महिलाओं को छोड़ क्यों दिया?
अब महिलाओं को, क्या सभी महिला मुस्लिम थी इसलिए छोड़ दिया गया उनको? नहीं सभी महिला मुस्लिम तो नहीं थी, लेकिन अब उनका कुछ रहा होगा कि हमें इसके जरिए एक देश में फूट डालना है, आप लड़ाना है, गृह युद्ध हो, इस तरीके की चीज़ें हों, आपस में लोग लड़ें, इसीलिए वो इस तरह की घटना किए हैं वो लोग। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और नमस्कार, मिलेंगे फिर।